और मौर्य जी को जो विपक्ष इतना उछाल रहा है, मौर्य जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद पे बिठाए रखा। देखिए, इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में करती आई है। पहले देश के नाम बदले गए, राज्यों के नाम बदले गए, अब उसके बाद फलों पर आ गए। अब इसके बाद मुझे लग रहा है जानवरों के भी नाम बदले जाएंगे। कोई कुत्ता है उसे बकरी कर दो, कोई बकरी है उसे भैंसा कर दो, कोई भैंसी है उसे कुछ कर दो। यार ये कहाँ राजनीति कर रहे हो इस देश के अंदर? आप हैं किस मुद्दों पे जनता ने 10 साल आपको बिठाया, आप उन्हें फलों पे भी नाम दे रहे हो। आपने रोजगार भी धर्म के नाम पर बांट दिया इस देश में। सरकार को दिक्कत आज नजर आ रही है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है, मुलायम सिंह यादव ने ये पारित किया था 2006 में कि सभी को अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, लाइसेंस नंबर लेकर के लगाना पड़ेगा। ये देख लो भाई साहब, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो तब ये नहीं नजर आया कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है या हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी वही चीज बोली, तो इसमें कहाँ भाईचारा खराब हो? सुनिए, वहां पर आपने देखा बिस्मिल्लाह बिरानी होता है, अन्नपूर्णा, गणपति, अन्नपूर्णा, ठीक है, शिवा, ऐसे देखा आपने मुसलमान भाई को वहां पर खोलते हुए देखा आपने। तो हरिद्वार जहाँ कांवड़ यात्री जा रहे हैं, उधर नाम बदलने की आवश्यकता क्यों है? जो यहाँ पर कांवड़िया आते हैं, जो तमाम लोग आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ऐसे नाम जो है मशहूर है ढाबों में। तो इसमें हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ये नाम मशहूर है, इस तरीके के ढाबे हैं तो हम चला लेते हैं। क्या दिक्कत? सर अपने नाम से रखो ना, भगवानों के नाम से क्यों रख रहे हो? अन्नपूर्ण ढाबे का क्या मतलब है? शुद्ध वैष्णव ढाबे का क्या मतलब है? कि यहाँ पर मांस मच्छी इसका प्रयोग नहीं होता, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, लहसन का नहीं होता, शुद्ध वैष्णव ढाबे के अंदर। और आप तो घर से मांस मच्छी खा करके आ रहे हो, और उससे अब अगर श्रद्धालुओं को आप खाना परोस रहे हो तो आपका तो धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसकी 220 किलोमीटर चलने की जो तपस्या है ना, वो खत्म हो रही है। अगर उस आस्था के प्रति योगी आदित्यनाथ एक निर्णय लेते हैं तो उसका तो आपको भी स्वागत करना चाहिए, अगर आपके मन में मैल नहीं है। प्रति योगी जी ने नहीं लिया है, निर्णय लिया है क्योंकि यूपी में सुबुगाहट ये तेज है। मौर्य जी जो है बुलडोजर का टायर पंचर करने में व्यस्त है। कहीं दिल्ली के ऐसे और कहीं लखनऊ के ऐसे बंगले हैं जहां पर चर्चाएं हैं कि भाई मीटिंगें बड़ी हो रही हैं, डीजल खत्म हो रहा है बुलडोजर का, तो ऐसे फैसले आ रहे हैं। मीटिंगें पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं, आगे भी होंगी, कौन परवाह कर रहा है? और मौर्य जी को जो विपक्ष इतना उछाल रहा है, मौर्य जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद पे बिठाए रखा। सवाल ये बनता है कि जब कह रहे योगी जी को खतरा महसूस हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आपको मजबूती बनाए रखनी है तो ये जो कुर्सी की चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को बंद करना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसा फैसला लेके आ जाओ कि ये कुर्सी की चर्चाएं बंद हो जाए और योगी जी इस तरीके के आदेश जो हैं वही मीडिया में छाया रहे, उसी की लोग बात करें और लोग भ्रमित हो जाए। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर ये 10 सीटों पे चुनाव भी है यूपी में, अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से इतना प्यार होता, सत्ता से इतना प्यार होता, तो वो तो ये चुनावों के माहौल चलते ऐसी निर्णय लेते ही ना। वो कहते चल हो सकता है 100 में से 10 मुस्लिम तो मुझे वोट देते होंगे। 2 करोड़ कांवड़ यात्री आ रहे हैं, 2 लाख अगर मुसलमान है तो 10 तो सेवा भी करता है, वही वोट देता। लेकिन उन्होंने देखा ना, जहाँ आस्था की बात आएगी वहां पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा अपने में बटी हुई है, जनता की सूद नहीं ले रही है। अब ये देखो ऐसे आदेश आके और हिंदू मुसलमान कर रही हैं। कह रहे संविधान तो इससे खत्म करता है ऐसे हिंदू मुसलमान भेदभाव को। योगी मोदी बढ़ावा देते हैं क्योंकि और कुछ आता ही नहीं। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले, जिनके खुद के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हो, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कितने राम भक्तों के परिवार से मिलने गए अखिलेश यादव जी आज तक, बता दीजिए। कितनों की आर्थिक मदद के लिए इन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए आह्वान किया, बता दीजिए। ये तो सर वो दोगले लोग हैं जो सिर्फ नेम टैग ले रखा है हिंदू, यादव, कृष्ण जी के वंशज, लेकिन जब बात आ जाएगी अपने धर्म के लिए तो इनके हाथ दोनों बांध दिए जाते हैं, मुंह पे टेप लगा दी जाती है। ये चुनावी हिंदू लोग हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें हमने देखा है कि कुछ वेंडर जो हैं वो जो सामान बेच रहे हैं कोई इसमें थूका जा रहा है, इस तरीके की वीडियो बड़े सर्कुलेट होते हैं। कहीं ऐसा कि पेशाब भी कर रहा है एक व्यक्ति, इस तरीके की वीडियो भी आ रहे हैं, पानी पूरी बेच रहा है वो। लोग कह रहे हैं कि ये घटनाएं वाकई में सच में होती हैं और बड़े लेवल पे होती है। और कांवड़ यात्रा चूँकि वहाँ से 178 लगभग किलोमीटर का पूरा एक दायरा जो है इतना बड़ा है, तो कह रहे हैं कि लोग ये जानबूझ के भी करते हैं कि भाई धर्म भ्रष्ट करना है हमें, ये जो है कांवड़िए हैं हम इस तरीके से करेंगे। लगता है ऐसा आज लोग करते होंगे? बिल्कुल करते हैं सर। इसके अंदर तो कोई, ये बताइए, जो ये वीडियो लीक होती हैं, जो वीडियो वायरल होती हैं, ये कोई मोदी जी, अंबानी, अडानी, अमित शाह, ये भाजपा के कोई नेता आकर के बना करके डालते हैं।
ये तो आपके हमारे जैसे बंदे खाने जाते हैं, वो गलतियां पीछे देखते हैं, ये थूक क्यों रहा है नान बनाते हो, वो 2 मिनट वीडियो बना के वायरल करता है, उससे जनता को पता चलता है यार मैं इस ढाबे पे खा गया था, थूका हुआ खिला दिया जी। यही कारण है। और अगर सरकार कह रही है किसी की आस्था से खिलवाड़ ना हो, अगर आज उन्होंने नेम प्लेट लगा दी तो ये नेम प्लेट तो लगी रहेगी। अब मैं कहता हूँ ईद आ जाए, कोई भी मुसलमानों का त्योहार आ जाए भाइयों का, तो उनको भी तो पता होगा कि भाई हमने अब मुसलमान भाई से लेना है। हो सकता है हिंदू थूक फेंक के मैं खिला रहा हूँ, वो भी तो नहीं जाएंगे। अब वो हिंदू भाई क्या बोले कि हमारा रोजगार चला गया, हमारा रोजगार चला गया। लेकिन जब ये मुसलमान भाई थूक रहे होते हैं तो कितनों के ढाबों के ऊपर आपने अच्छे समाज से भी मुसलमानों को जाते हुए देखा है। टारगेट कर रहे हैं कि अब हिंदू को मुसलमान से सामान नहीं खरीदना चाहिए, एक तरीके का जैसे ये बहिष्कार हो गया है कि अब जो भी मुसलमान की दुकान होगी वहाँ से हम सामान नहीं खरीदेंगे, तो एक तरीके का बहिष्कार भाजपा की मंशा का दिख रहा है। ये कोई जो निर्णय है ये मोदी सरकार ने लिया है, ये संविधान में पारित हुआ है, लोकसभा के अंदर ये बिल पास हुआ है? नहीं, ये एक राज्य का मुद्दा है, जिस राज्य से बड़ी संख्या में कावड़ लेकर के निकलते हैं। अगर उनकी श्रद्धा का मुद्दा है और उसके ऊपर सरकार कोई अच्छा निर्णय ले रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी निंदा वही लोग करेंगे जो खुद अपने खून के नहीं होंगे, जो खुद हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करेंगे, जो खुद डर के मारे अपना रोजगार छा रहे होंगे कि हिंदुओं से मिले। ठीक, एक सवाल आपसे भी है, क्या लग रहा है ये योगी जी का आदेश है कि तमाम जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट पे जो दुकानें हैं नेम प्लेट लगाए, ये बताए कि भाई साहब आप हिंदू है मुसलमान है क्या है, कह रहे कि ये हिंदू मुसलमान को बांटने की एक तरीके की देखिए, इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में करती आई है। पहले देश के नाम बदले गए, राज्यों के नाम बदले गए, अब उसके बाद फलों पर आ गए। अब इसके बाद मुझे लग रहा है जानवरों के भी नाम बदले जाएंगे। कोई कुत्ता है उसे बकरी कर दो, कोई बकरी है उसे भैंसा कर दो, कोई भैंसी है उसे कुछ कर दो। यार ये कहाँ राजनीति कर रहे हो इस देश के अंदर? आप हैं किस मुद्दों पे जनता ने 10 साल आपको बिठाया, आप उन्हें फलों पे भी नाम दे रहे हो। आपने रोजगार भी धर्म के नाम पर बांट दिया इस देश में। भैया हम क्या चाहते थे इस देश के अंदर? रोजगार दो, शिक्षा दो, हैं देश फले फूले। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में यूपी फले फूले। जैसे उन्होंने वहाँ गैंगस्टरों को भगाया, अरे तुम तो वहाँ रोजगार भगा रहे हो। आज वहाँ शिवा ढाबे पे या मुजफ्फरनगर नाम भाई, अगर दुकान जो है मुसलमान की है, कौन सा मुसलमान जो है वो शिवा ढाबा? मेरी बात सुनिए, अगर वो मुसलमान की दुकान है, वहाँ कर्मचारी सारा जितना भी है वो स्टाफ हिंदू है, अब वो लोगों का रोजगार खराब हुआ नहीं हुआ? ये बताइए आप। वो लोग सड़कों पे आगे नहीं आ गए, उनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? वो गलत है ना, आप पहचान छुपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ के जितने भी दल हैं, चिराग पासवान आरजेडी की नेता, और हमारे इस देश के अंदर बहुत बड़े हीरो मानता हूं मैं सोनू सूद जी को, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे लाखों बसें चलवाई, वो भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का। उन्होंने पहचान छुपाने का कारण क्या है आखिर? अगर अरे भैया कोई कारण नहीं है, मेरी दुकान है, मैंने तुम्हें ठेका दे दिया, अब तुम जिस मर्जी नाम से रखो। जब चलाने वाले को दिक्कत नहीं, खाने वालों सरकार को क्या दिक्कत है? आप वोट भी मत लो फिर उन लोगों का। सरकार को दिक्कत आज नज़र आ रही है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है, मुलायम सिंह यादव ने ये पारित किया था 2006 में कि सभी को अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, लाइसेंस नंबर लेकर के लगाना पड़ेगा। ये देख लो भाई साहब, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो तब ये नहीं नजर आया कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी वही चीज बोली, तो इसमें कहाँ भाईचारा खराब हो रहा? 10 सीट पे अभी इलेक्शन होने वाला, उपचुनाव। ये उल्टा नहीं करना चाहिए कि भाई साहब हिंदू मुसलमान सबका वोट? नहीं, ये जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो ये जीतेंगे नहीं, ठीक है? इसलिए 10 सीट का इलेक्शन है, ये हारने का डर है इनका, बस और कुछ नहीं है। तो आवास देके भी कौन सा जीत गए हैं? प्रधानमंत्री आवास देके भी तो हार ही गए हैं अयोध्या में, वहाँ भी मुसलमानों का वोट तो कहाँ मिला? इलेक्शन होने दो 10 सीट का, उसके बाद ये इसका भी चर्चा नहीं होगा, देखते रहो, इसका भी चर्चा होगा नहीं। ये आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से ऐसा? हाँ, इलेक्शन की ये कोई इलेक्शन की वजह से दिक्कत है ये सिर्फ। और देखिए आप अगर पूरी तरह देश में बायकॉट करना चाहते हो तो जो बड़े बड़े लेवल पे बूचड़ खाने देश में खुले हुए हैं वो भी बंद कराओ। उनके चैनलों के नाम अल कबीर, अल नजीर, अल फकीर, और मालिक कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। भाई मेरे को बस एक उदाहरण चाहिए, ठीक है? अरे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये भाई साहब ये सोचें कि मैं मुसलमानों का प्रचार कर रहा हूँ या बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ या हिंदुओं का प्रचार कर रहा हूँ, वो इनकी मानसिकता होगी। हम तो आज भी एक उद्देश्य पे चलते हैं, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए जो बुराई पे तो हर एक इंसान बुरा है, ठीक है?
अगर आपको पता है, अब ये बासी में हमारे जामा मस्जिद भी है, थोड़ी और आगे जाओगे बाड़ा भी आता है हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, हम यहाँ जाते हैं, नारी भी मिलती है, सब कुछ नहीं मेरे भाई छोले भटूरे मिलती भी है खाने भाई, हैं, हम लोग खाते यहाँ भी आते हैं जाते दिल्ली में जो नाई वाले हैं मैक्सिमम मुसलमान हैं, लोग वहाँ जाते हैं, पे जाते हैं, आदर है, लेकिन उनको वहाँ कोई पर- समस्या नहीं है। नहीं है। सुनिए, वहां पर आपने देखा बिस्मिल्लाह बिरयानी होता है, अन्नपूर्णा, गणपति, अन्नपूर्णा वो ठीक है, होता शिवा, छोले ऐसे देखा आपने मुसलमान भाई को वहां पर खोलते हुए देखा आपने। तो हरिद्वार जहाँ शिकावड़ यात्री जा रहे हैं उधर नाम बदलने की आवश्यकता क्यों है? आप बता दो। हिंदू भाई सिर्फ माधव यूपी में है और कहीं नहीं है। यूपी भैया मेरी विधानसभा में एक मिनट भाई, यूपी में नाम लिखवा रहे हैं, सही बात है, हरियाणा में क्यों नहीं लिखवा रहे ये बताओ, और दिल्ली में क्यों नहीं लिखवा रहे? भाई योगी जी को सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा करना है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे क्या फैसला लिया था? जितने बूचड़ खाने हैं बंद करे जाएंगे। जैसे ही फैसला लिया, कुछ सो कोल्ड जो फर्जी, ठीक है, राजनीतिक हिंदू हैं जिन पे राजनीति सवार रहती है, असली हिंदू नहीं, राजनीतिक हिंदू, हाँ, जिन पर राजनीति सवार रहती है, जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो खुश हो गए कि भाई देखो मुसलमान टाइट हो गए। फिर योगी जी ने क्या कहा कि जितनी भी, योगी जी को मास्क से दिक्कत थी, नहीं, मास्क की दुकानों से नहीं, मुसलमानों से नहीं, योगी जी ने क्या कहा कि मास्क की दुकानें खुलेंगी मगर शीशा लगा लो, टाइलें लगा लो और सुंदर सुंदर बना लो और फिर मास्क को शोरूम में रख के बेचो, यही था ना, वो बिकेगा, यही हुआ ना। तो इसी तरीके से जो अभी चल रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है लॉ एंड ऑर्डर से, कोई लेना देना नहीं है। कैसे कह रहे हैं, ऐसे वीडियो सर्कुलेट होते हैं हाँ। जिसमें दुकानदार जो है वो उसमें थूक रहा है, कहीं में पेशाब कर रहा है। अब कह रहे कावड़ यात्री जो है वो अपना व्रत रखते हैं, अच्छा, एक पूरा मिनट, का पूरा एक कहीं ना मिनट। कहीं जो है ध्यान रखते हैं। अब वहाँ पर अगर कोई दुकान ऐसी है, कोई होटल ऐसी है जिस पर लिखा हुआ है कि ओम नमः शिवाय ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और जैसे ही अंदर जाते हैं क्यूआर पर दिखते मुसलमान है, तो सोचते हैं कि ये मुसलमान है तो भाई ये ओम नमः शिवाय क्यों लिखा हुआ है, मुसलमान है तो भाई साईं बाबा क्यों लिखा हुआ है। तो मन में संदेह आता है मानव होने के तौर पर कि जब इतना ही सच में मुसलमान ही है तो कोई ऐसा ही नाम रखते, भाई छुपाने की जरूरत क्या थी? लोग तो दिखाते हैं ताकि वो फेमस हो जाए, अच्छा खाना बने तो भाई लोग और भी आएंगे। अब छुपा क्यों रहे हैं, इस पर शक होता है। नहीं, ये तो गलत है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो हिंदू नाम लगा रहा तो गलत है, मैं मानता हूँ गलत, ठीक है। नहीं सुनो, मैं बताता हूँ, नहीं, आपने देखा कहीं ऐसा? मैं अभी जब चुनाव की कवरेज कर रहा था, मैं आपको बता दूं, ऐसे हिंदू में भी मांस खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं खाता हूं, लेकिन मैं जब इलेक्शन में गया था, मुसलमान ने ओम नमः शिवाय जो भी लिखे होते हैं ऐसा तथ्य लिख रखा है। मैं बताता हूँ तुम्हारे सवाल का। पहली बात, आपने जो वीडियोस देखी होंगी कि फल झूठा कर रहे हैं, फल धो रहे हैं, थाली चाट रहे हैं, ये विशेष तौर पर राजनीतिक लोगों ने शेयर करी होंगी, एक बात, वो भी बीजेपी के लोगों ने शेयर करी होंगी। आम आदमी भी शेयर करता है। मैंने लाइव गोलगप्पे बेचने वाला देखा है जो हाइजीन का बिल्कुल यूज नहीं करता है, ऐसे ही हाथ डालता और खिला देता है, होता है ना, और लोग खाते हैं। नहीं, उसका रिलीजन कोई नहीं फाइंड कर रहा भाई, ठीक है, गोलगप्पे वाले का, पराठे वाले का, छोले वाले का, ठीक, बरगलाने वाला काम है ये। भाई जो गलत है वो एक धर्म विशेष का नहीं है, वो दोनों तरफ गलत